हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर ट्रेडर या इन्वेस्टर ने सुना तो जरूर होगा, लेकिन सबको समझ नहीं आता। टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर्स। और इस स्पेशल वीडियो में मेरे साथ है एक स्पेशल गेस्ट दीपांशु सिंह, जो ट्रेडिंग और चार्ट एनालिसिस में काफी एक्सपीरियंस्ड है। दीपांशु, हाउ आर यू? एंड या वेलकम टू द चैनल। थैंक्स पुनीत, बहुत एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक को ब्रेक डाउन करने के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का जो इतना बड़ा हुआ बना रखा है, जो हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो वो उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। रीज़न बीइंग सिर्फ प्राइस एंड वॉल्यूम की स्टडी को ही टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। पास्ट प्राइस और वॉल्यूम के ट्रेंड्स को, फ्यूचर प्राइसेस को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करना, दैट इज व्हाट वी कॉल टेक्निकल एनालिसिस इन द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज। द बेसिक्स, चार्ट्स। यह टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन होती है, चार्ट्स। और सबसे कॉमन चार्ट कौन सा होता है? कैंडलस्टिक चार्ट। सिर्फ चार्ट बोलना और सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट बोलना काफी नहीं रहेगा। इसमें प्राइस और वॉल्यूम का काफी बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में लोग सिर्फ बाय और सेल ही कर रहे हैं, राइट? बाय और सेल में दो ही चीजें कॉमन है, दैट इज प्राइस एंड वॉल्यूम, राइट? तो इफ वी आर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस, ओनली द स्टडी ऑफ वॉल्यूम एंड प्राइस इज व्हाट वी कॉल टेक्निकल एनालिसिस। एंड अगेन, सिर्फ चार्ट पे रिलाई करना इज नॉट अ गुड थिंग। की कंसेप्ट्स फॉर बिगनर्स। तो दीपांशु यार, अब चलो कुछ बेसिक बट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं जो हर बिगनर को आने ही चाहिए। डेफिनेटली टॉप के 3 समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंटली। ओके, फर्स्ट वन इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, बेसिकली इसको नेचर से अगर हम कनेक्ट करें, विच इज लाइक वेरी कॉमन। ग्रेविटी को अगर हम देखें, कुछ भी चीज अगर हम यहाँ से ऊपर फेंकेंगे तो वो फ्लोर पे जाके टच करेगी, देन सीलिंग पे जाके टच करेगी, राइट? तो जो ग्राउंड लेवल है, दैट इज व्हाट वी कॉल सपोर्ट, एंड दैट सीलिंग इज रेजिस्टेंस। क्योंकि प्राइस जो है उस चीज को तोड़ने के लिए उसको प्रेशर चाहिए, राइट? अगर उसको प्राइस को तोड़ना है, सपोर्ट को तोड़ना है, तो बहुत सारा प्रेशर लगेगा। और जो स्टॉक्स है, इक्विटी है, कोई सी भी मार्केट है, वो ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करती है बेसिकली। नंबर 2, ट्रेड लाइंस। मार्केट रैंडम नहीं चलता, यूजुअली कोई ट्रेंड फॉलो करता है। यार, अप ट्रेंड में लोस को जोड़ के लाइन बनती है और डाउन ट्रेंड में हाईस को। भाई, गोल्डन रूल याद रखो, ट्रेंड के साथ चलो, अगेंस्ट मत जाओ। नंबर 3, इंडिकेटर्स। जब भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम सुनते हैं तो सबसे पहला ख्याल आता है इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, राइट? तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, इंडिकेटर्स टॉप के तो देखा जाए मूविंग एवरेज, RSI एंड MACD हैं, ओके। बट इनको अगर हम एज ए टॉर्च समझे, एज अ गूगल मैप समझे कि ये सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, नोट हमें अपनी डेजिग्नेशन तक पहुंचा देंगे, डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे, राइट? तो जो इंडिकेटर्स हैं एज अ ऑप्शनली यूज करने चाहिए। हमें किसी भी एक इंडिकेटर पे पूरी तरीके से रिलाई नहीं करना चाहिए। अगर हम कर भी रहे तो उसे अच्छे से बैक टेस्ट करना चाहिए किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे। तो या इंडिकेटर्स जो है टॉर्च की तरह हैं, जो हमें रोशनी तो दिखाते हैं बट पूरा जो है शुरू से लेके एंड तक सॉर्ट नहीं करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। बिगनर्स अक्सर कुछ गलतियां करते हैं जब वो टेक्निकली एनालिसिस शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो टॉप 3 मिस्टेक्स होती है ना, वो होती है एज अ बिगनर लोग काफी सारे इंडिकेटर्स लगा लेते हैं। कोई RSI, MACD, मूविंग एवरेज या XYZ, बोलिंजर बैंड्स, पता नहीं क्या क्या लगाता है, जिसकी वजह से वो प्राइस और वॉल्यूम देख ही नहीं पाता है, जो कि एक्चुअली में उसे नोटिस करनी चाहिए। तो आई बिलीव कि चार्ट्स जितने क्लीन रहेंगे, सिंप्लीफाइड रहेंगे, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। तो और जो सेकंड चीज है, सेकंड जो मिस्टेक्स हैं, टाइम फ्रेम को बहुत श्रिंक कर देना। क्योंकि टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता है उतनी कम लैग्स होते हैं, टाइम फ्रेम जितना ज्यादा छोटा उतनी ज्यादा जल्दी फ्रीक्वेंट वोलेटिलिटी। तो एज अ बिगनर आई डोंट थिंक कि टाइम फ्रेम छोटा रखना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी आपको मार ही देगी एट द एंड। बिल्कुल दीपांशु। और जो थर्ड एंड लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक है विच बिगनर शुड अवॉइड, लिटरली अवॉइड, अदरवाइज इट इज गोना किल यू, दैट इज अगेन कंट्रोलिंग द इमोशंस, राइट? इफ यू आर ग्रीडी, इफ यू आर थिंकिंग लॉस हो जाएगा, इफ यू आर थिंकिंग लॉस को कवर कर लेता, इफ यू आर थिंकिंग यार थोड़ा सा और मिल जाए, थोड़ा सा और मिल जाए, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। इससे इट इज गोना रियून योर कंप्लीट अकाउंट। सो
controlling the emotions is the topmost mistake that a beginner should avoid. या ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर, यार दीपांशु, कोई बिगनर कैसे शुरू करे प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली शुरू करने का सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका है दैट इज आइडेंटिफाइंग द डिमांड एंड सप्लाई जोन्स. इसको अगर आपको ट्रेंड लाइन से करना है, ट्रेंड लाइन से करो. मूविंग एवरेज यूज करनी है, उससे करो. कोई XYZ इंडिकेटर यूज करना है, उससे करो. बट व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली इज you have to focus on the data sets, right? You have to make a single system, like अभी जो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं 9 EMA के ऊपर कोई भी स्टॉक चले गया तो हम उसे बाय कर लेंगे, फिर वापस से नीचे क्लोज होता है तो हम उसे सेल कर देंगे. अगर ऐसे एक पर्टिकुलर सिस्टम पे काम कर रहे हो एंड इट इज शोइंग यू रिजल्ट्स, लाइक द रिजल्ट्स विल बी रिटन इन योर नोटबुक बाय योर हैंड, नोट बाय टाइपिंग, क्योंकि जो हाथ से लिखा हुआ रहता है वो याद रहता है. दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. तो यू हैव टू राइट डाउन योर ट्रेड्स ऑन वट एवर द सिस्टम यू आर बाइंग एंड उसके बाद उनकी एक्यूरेसी चेक करनी है. दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे. तो जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन है, दैट इज द ओनली की. अदरवाइज बाकी सब तो इफ यू आर इग्नोरिंग द प्राइस एंड वॉल्यूम तो टेक्निकल एनालिसिस का कोई मतलब नहीं रहा. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्रैश कोर्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर्स विद दीपांशु. थैंक यू वेरी मच दीपांशु फॉर योर टाइम. Yeah, thanks Puneet for having me. It was nice meeting you. प्रैक्टिस करते रहो, चार्ट्स डेली देखते रहो, धीरे धीरे सब नेचुरल लगने लगेगा. और अगर इस वीडियो ने आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है तो लाइक इट, शेयर इट विद योर ट्रेडिंग फ्रेंड्स और सब्सक्राइब रिट्स कैपिटल फॉर मोर फाइनेंस टिप्स. दैट्स ऑल फॉर नाउ. I'll definitely see you in the next.